राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा में घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो महिलाओं के लिए जीविका योजना के अंतर्गत चल रहे स्वयं सहायता समूहों को मासिक लगभग 30,000 रुपए वेतन सहित स्थायी नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक सम्मान देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास होगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार ने महिलाओं के मुद्दों पर काम तो किया है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं रहा, इसलिए बदलाव की आवश्यकता है। यह घोषणा विशेष रूप से वोट तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बिहार में महिला मतदाता संख्या में तेजी से बढ़ रही है और कई हिस्सों में पुरुष रोजगार के कारण बाहर जाते हैं। ऐसे में महिलाओं का मत प्रभाव बढ़ा है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि यह वादा आरजेडी को पिछड़े व महिलाओं समर्थक वोट बैंक में लाभ दिला सकता है, लेकिन चुनौती यह होगी कि इसे किस तरह व्यवहार स्तर पर लागू किया जाएगा और वित्त साधन कैसे सुनिश्चित होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत पटना में उपस्थित थे, जहां उन्होंने विपक्षी महागठबंधन की सीट बांट में चल रही हल्की टकराव को 2-4 उम्मीदवारों के बीच दोस्ताना प्रतिस्पर्धा बताते हुए सामान्य घटनाक्रम कहा। उन्होंने मीडिया से कहा कि 243 सीटों के रण में 5 से 10 सीटों पर हल्का टकराव होना कोई समस्या नहीं है, गठबंधन में कमजोरी का संकेत नहीं है। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मीडिया व राजनीतिक दलों में यह चर्चा चल रही थी कि महागठबंधन विपक्षी गठबंधन में तालमेल की कमी ने जनता में भरोसा कम किया है। गहलोत ने यह आश्वासन दिया कि गठबंधन मजबूत है और साझा रणनीति के तहत काम कर रहा है। हालांकि भाजपा शासित खेमे ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह लेटेस्टेज मित्र विवाद दरअसल दिखाता है कि गठबंधन में भितरघात है। इस दृष्टि से यह बयान चुनावी माहौल में राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। पहले चरण के लिए लगभग 30 बागी तथा निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं, जिन्होंने मुख्य दलों से टिकट नहीं मिलने के बाद स्वतंत्र रूप से या छोटे दल के माध्यम से अपना पत्ता खटका लिया। ये बागी प्रत्याशी न केवल मुख्य धाराओं के वोट शेयर को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि उन्हें स्थानीय स्तर पर वो पारंपरिक वोट बैंक भी मिल सकता है, जिसे प्रमुख दलों ने सुनिश्चित नहीं किया। उदाहरण के लिए टिकट न मिलने पर कुछ स्थानीय नेता ने जैन सूरज पार्टी जैसी नई राजनीतिक रूपरेखाओं को थाम लिया है। इस तरह के बागी खिलाड़ी चयन प्रक्रिया, टिकट वितरण और दलों केंद्रीय रणनीति पर सवाल खड़ा करते दिख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि बागी उम्मीदवार किसी महत्वपूर्ण सीट पर मजबूत स्थिति बनाए तो यह गठबंधनों के लिए वोट बंटवारे की समस्या पैदा कर सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां वोट बैंक लगभग बराबर है। वहां यह तीसरा खिलाड़ी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। चुनाव प्रक्रिया के नामांकन पर्चियों की जांच पूरी हो चुकी है। इस चरण में 122 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। नामांकन पर्चियों की जांच के दौरान पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली विधानसभा क्षेत्र से विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के एक प्रत्याशी की पर्ची रद्द कर दी गई। इस तरह की कार्रवाई से यह संकेत मिलता है कि आयोग और प्रशासन इस बार कागजी प्रक्रिया मानकों को सख्ती से लागू कर रहे हैं। साथ ही जांच समय सीमा, प्रत्याशी दस्तावेज की सत्यता और गठबंधन प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग जैसे पहलुओं पर ध्यान बढ़ा है। यह नामांकन परिवर्तन और प्रत्याशी विवाद समय से पहले स्पष्ट कर दे रहे हैं कि उम्मीदवारों को मैदान में उतरने से पहले पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। इस तरह की त्वरित जांच के चलते दलों को अपनी रणनीति सूचियों में समायोजन करने का समय मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने महिलाओं सशक्तिकरण एवं रोजगार की योजना घोषित की। 22 अक्टूबर को आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि अगर उनकी गठबंधन सरकार बनेगी तो राज्य की महिलाओं के लिए जीविका योजना के तहत नियमित रोजगार व मासिक वेतन की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब सिर्फ लाभार्थी नोटिस नहीं होंगी, बल्कि श्रमिक स्तर पर शामिल होंगी और उनकी आय सुनिश्चित होगी। यह घोषणा विशेष रूप से बिहार में महिला
महिलाओं के बढ़ते मत प्रभाव के पर्दे पर आई है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष काम के लिए बाहर जाते हैं और परिवारों का निर्णयधारा महिलाओं के हाथ में आती जा रही है। इस कदम से आरजेडी को महिलाओं के बीच वोट बैंक मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक यह भी कहते हैं कि वादा तो बड़ा है, लेकिन इसे लागू करने के संसाधन, बजट व प्रशासनिक भूमिका पर प्रश्न खड़े हैं। इस घोषणा के समय आरजेडी कांग्रेस गठबंधन में सीट बांट व तालमेल को लेकर तनाव की खबरें भी थीं, जिससे यह स्पष्ट है कि विपक्ष ने महिलाओं व युवाओं को मुख्य चुनौती मानकर अपनी रणनीति मजबूत की। विपक्षी महागठबंधन एमजीबी में कुछ सीटों पर गठबंधन के दलों ने प्रत्यक्ष मुकाबले के लिए उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, जिसे फ्रेंडली फाइट कहा जा रहा है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत पटना में पहुंचे और मीडिया से कहा कि 5-10 सीटों पर मामूली मतभेद सामान्य हैं। गठबंधन टूटने की बात करना पूर्व निर्धारित है। उन्होंने भरोसा जताया कि सहयोगी दल मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और साझा रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस बयान ने विपक्ष को एकजुट दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन हाल के घटनाक्रम संकेत देते हैं कि गठबंधन की जमीन पर असमंजस बना हुआ है। विश्लेषक कह रहे हैं कि यदि यह 2 उम्मीदवार वाले मॉडल अधिक हो गया तो मतदान के दिन वोट बंटवारा विपक्ष के लिए नुकसानदायक हो सकता है और इसके लाभ एनडीए को मिल सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) ने चुनावी प्रक्रिया की सख्ती बढ़ा दी है। राज्य में 824 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं और सी विजिल ऐप पर प्राप्त शिकायतों में से 94% को 100 मिनट के भीतर निपटाया गया। साथ ही 71 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की प्रेरक सामग्री, वोटर आकर्षित करने वाली वस्तुएं जब्त की गयी। इन कार्रवाइयों का मुख्य उद्देश्य मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन सुनिश्चित करना और किसी भी तरह की वित्तीय वार्तालाप के माध्यम से वोट प्रभावित करने की घटनाओं को रोकना है। यह बिजलीदार संकेत है कि आगामी चुनाव में प्रशासन कितनी तैयारी के साथ है और पारदर्शिता पर कितना जोर दे रहा है। राजनीतिक दलों ने इस पहल की सराहना की है। हालांकि कुछ दलों ने कहा कि प्रभाव जांच और निष्पादन में अभी सुधार की जरूरत है। इस तरह की सक्रिय निगरानी से मतदाता विश्वास बढ़ने की संभावना है। युवा बेरोजगारी व मतदाता सूची विश्वास का मुद्दा फिर उभर कर सामने आया। हालांकि यह खबर 22 अक्टूबर की नहीं बल्कि बीच के दिनों की है, पर चुनावी माहौल में आज भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। युवा बेरोजगारी, मजदूरी मुद्दे और राजपत्रित मतदाता सूचियों में विश्वसनीयता की कमी को लेकर चिंता बनी हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में 15 से 29 वर्ष की उम्र में लगभग 9.9% युवा बेरोजगार हैं और कई वृद्ध मतदाता अपने नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की शिकायत कर रहे हैं। मुक्त जानकारी में बताया गया है कि कुछ पुराने मतदाता मृत घोषित होने या स्थानांतरण के कारण सूची से बाहर हैं। इस तरह का मनोमाहौल मतदाता विश्वास को प्रभावित कर सकता है, विशेषकर जब चुनाव कट थ्रेशहोल्ड टकर पॉइंट पर हो। युवा पहली बार मतदान कर रहे हैं और उनकी अपेक्षाएं जॉब, शिक्षा व विकास उम्मीदों से जुड़ी हैं। राजनीतिक दल इन्हीं मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं।